सुहेल अहमद तो इस टाइम छुन्ना काका बना पड़ा है। वो तो फीडर पीता बच्चा बना पड़ा है। वो तो ऐसे है जैसे कोई फरिश्ता सिर्फ बच्चा है और हर बंदा सुहेल अहमद की सफाइयों में लगा हुआ है। आफ्ताब इकबाल वो फरिश्ता साबित हुआ है इन मरासियों के लिए जिसने इनकी रोजी लगाई अल्लाह के बाद। आपको पता है ये 15-18 साल पुराना कोई अखबार ढूंढे और उसमें आफ्ताब साहब का कालम देखें, उसमें ये करैक्टर था अजीजी जो आज सुहेल अहमद निभा रहा है। सुहेल अहमद साहब उस शो में बैठ के जी मुझे तो ये हसबे हाल ने कैद कर लिया। और मामा तेनू कैद कर लिया तो तू छड़, तू जा उते कर 18,000 से पहले ते ड्रामा। तेरे को V8 कित्थों आई, तेरे को फॉर्चूनर कित्थों आई। कि आफ्ताब साहब वो बंदे हैं जिन्होंने ये स्टेज एक्टर को फनकार मनवाया है। इनको तो मरासी समझा जाता था। स्टेज के फनकार इज्जत की रोटी खा रहे हैं तो ये सिर्फ आफ्ताब इकबाल का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैदी न्यूज़ से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर फनकार आमिर सियार रांझा मौजूद है, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 प्रोग्राम होस्ट आफ्ताब इकबाल साहब, जिनके नाम से बड़े बड़े चैनल्स जाने जाते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब और पाकिस्तान के नामवर फनकार सुहेल अहमद साहब के दरमियान इख्तलाफात हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी यानी कि एक किस्म की जंग चल रही है, जिसके बारे में बड़े बड़े फनकार कुछ लोग आफ्ताब इकबाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सुहेल अहमद साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो मेरे साथ आमिर सियार रांझा साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने बहुत वक्त दिया फनकारी को और शोबिस की इंडस्ट्री को बड़ा टाइम दिया। इन्होंने बड़े बड़े फनकारों के साथ ये काम कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मौक़िफ़ है इनका और ये किसको सपोर्ट करते हैं। सुहेल अहमद तो इस टाइम छुन्ना काका बना पड़ा है। वो तो फीडर पीता बच्चा बना पड़ा है। वो तो ऐसे है जैसे कोई फरिश्ता सिर्फ बच्चा है और हर बंदा सुहेल अहमद की सफाइयों में लगा हुआ है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि सुहेल अहमद इस वक्त पाकिस्तानी सेटेलाइट चैनलों का टाइकॉन बन चुका है। जिसके सर पे सुहेल अहमद ने हाथ रखना है उसी बंदे को शोबिज़ इंडस्ट्री में सेटेलाइट की दुनिया में ये जो फनी शोज चल रहे हैं, लोग अब ये समझेंगे कि आपके सर पे शायद उन्होंने हाथ नहीं रखा और आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ इस तरह के हाथ रखने पे। मुझ पे अल्लाह का बड़ा एहसान है। जिन जिन पे सुहेल अहमद साहब ने हाथ रखा है ना, वो बेचारे आज को बड़ा उनका स्टेटस है तो कोई 50-60 लाख वाली गाड़ियां उनके पास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे मालिक की बड़ी अता है। मेरे पास आपको पता है एक फार्चूनर है, घर के यूज़ के लिए गाड़ी है, अच्छा घर है अपना, और एक घर नहीं अल्लाह ने कई घर अता की है। तो मुझे सुहेल अहमद के हाथ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि सुहेल अहमद साहब हों या आफ्ताब इकबाल साहब हों, हक के साथ खड़ा होना बहादुरी है। हमारी फनकार कम्युनिटी की ये बड़ी बुरी आदत है कि ये टीसी की इस इंतहा पे पहुंच जाते हैं कि ये कहते हैं कि बस होए कोई कोई गल बन जावे, किते कोई काम मिल जावे। राज़िक मेरा रब है, अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया है। मैं तो वो बंदा ढूंढ रहा हूँ। आपकी बात मैं वही कंटिन्यू करूँगा कि मैं वो बंदा तलाश कर रहा हूँ जो इस पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आफ्ताब साहब को अच्छा कह रहा है और सुहेल अहमद को इस काम के लिए बुरा कह रहा है। क्या वजह है कि सारे फनकार एक बंदे के खिलाफ हो गए? आफ्ताब इकबाल साहब, उनका ही बहुत नाम है और बड़े बड़े उन्होंने अपने तज्ज़िये किए हैं और उनका बड़े बड़े चैनल्स उनके नाम से जाने जाते हैं। क्या वजह सारे फनकार उसके खिलाफ हो गए हैं और जो लोग उसके साथ काम करते कुछ अरसे बाद जो उससे साइड पे हो जाते हैं फिर आफ्ताब इकबाल साहब के खिलाफ हुए होते हैं? जी बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी जी मेन रीज़न यही है कि हमारे बड़े कहा करते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल। और फिर मेरे दादाजी और अक्सर लोगों के बड़े ये कहा करते थे कि जिस पे नेकी करें उसके शर से बचे। आफ्ताब इकबाल साहब वो फ़र्द वाहिद है जिन्होंने इन मरासियों की रोज़ी लगाई। ये रंगीला साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, ये जब इस दुनिया से गए हैं तो ये करम पुरसी के आलम में गए हैं। तब ये जो स्टेज के लोग हैं ना, इनकी इतनी औकात थी कि इन बेचारों के पास इलाज के पैसे नहीं होते थे। माजरत के साथ मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा। आफ्ताब इकबाल वो फरिश्ता साबित हुआ है इन मरासियों के लिए जिसने इनकी रोज़ी लगाई अल्लाह के बाद। आपको पता है ये 15-18 साल पुराना कोई अखबार ढूंढे और उसमें आफ्ताब साहब का कालम देखें, उसमें ये करैक्टर था अजीजी जो आज सुहेल अहमद निभा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आफ्ताब साहब वो बंदे हैं जिन्होंने ये स्टेज एक्टर को फनकार मनवाया है। इनको तो मरासी समझा जाता था।
मरासी को बुरी चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी फील्ड से हैं, हमें भी लोग कहते हैं मरास। ये एक मरास कोई ज़ात नहीं है, कोई कौम नहीं है, ये एक गाने बजाने यानी कि मरास एक अच्छी चीज़ है। लेकिन लोग इनको इस नाम से ओए मरासियां नु जंजते बुला लो। ये स्टेज के जो एक्टर है ना, फनकार, वो स्टेज तो सिर्फ चलता था वल्गैरिटी पे। वो एक दो ड्रामे, जन्म जन्म की मैली चादर और शर्तिया मिठे, उन दो चार ड्रामों को निकालें। ये आज का जो स्टेज चल रहा है, ये चलने के काबिल है? मुझे बताएं। ये सारा जो मेल फनकार है वो बैठा हुआ है सेटेलाइट चैनलों पे, और हमारे स्टेज में हो क्या रहा है? गंदा डांस, बेहुदा डांस, फैमिलीज नहीं जाती। अगर सुहेल अहमद साहब उस शो में बैठ के जी मुझे तो ये हसबे हाल ने कैद कर लिया है, और मामा तेनू कैद कर लिया तो तू छड़, तू जा उते कर 18,000 से पहले ते ड्रामा। तेरे को V8 कित्थों आई? तेरे को फॉर्चूनर कित्थों आई? मैंने आपको वो जो पहले फनकार गिनवाए हैं, बब्बू बराल साहब और अल्लाह आपका भला करे रंगीला साहब और मस्ताना साहब, वो छोटी दुनिया है, और वो करमपुरसी के आलम में गए हैं। तो आज अगर ये जो स्टेज के फनकार इज्जत की रोटी खा रहे हैं, तो ये सिर्फ आफ्ताब इकबाल का हाथ है। ये जो बब्बू राना आज बड़ी बड़ी बातें करता है, ये बब्बू राना को मैंने कज़ाफ़ी में, मैं 2009 में प्रोड्यूसर था, मैंने ड्रामा किया लमरा में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, मैंने इसे 7,000 रुपया स्पेल का दिया हुआ है, और ये क्या बातें कर रहा है? बंदे को शर्म आनी चाहिए। इसी तरह वसीम पुन्नू, आज वो अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी समझता है, बड़ा लेवल है। वो गंजा, वो 4-4 हज़ार रुपये, वो चाय और रोटी पे काम करता था ड्रामों में, और आज वो लाखों रुपया कमा रहा है। ये आफ्ताब इकबाल की बदौलत है। तो कम ज़रफ़ी सिर्फ इस वक्त सारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी शोबिज़ की, वो सुहेल अहमद के साथ क्यों खड़ी है? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि सुहेल अहमद इस वक्त जी टाइकॉन बना पड़ा है इंडस्ट्री में, क्योंकि उसका शो चल रहा है। और बेसिक ये शो आफ्ताब इकबाल का ही आइडिया था, आफ्ताब इकबाल का ही ये सारा सिनेरियो, उसी ने ये शो बनाया। मरासियो इंसान दे बच्चे बनो, और चमूटे वाले मरासी जेडे जंजां ते जाके मंगदे ने ना, वो तुहाडे तो ज़्यादा गैरतमंद ने। मैं कैसर पिया, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने एक दिन बात की एक शो में कि जी मैं जब कोई नई गाड़ी प्लॉट लेता हूँ तो मैं अल्लाह के बाद अगर किसी का शुक्रिया अदा, थैंक यू का मैसेज करता हूँ ना, तो वो आफ्ताब इकबाल को करता हूँ। तो एंकर ने पूछा जी उसकी वजह क्या है? उसने कहा अल्लाह और इंसान सारे जानते हैं कि अगर आज मरासी इज्जत की रोटी खा रहे हैं ना स्टेज के एक्टर, तो ये सिर्फ आफ्ताब इकबाल की वजह से है। जी, आमिर सियार रांझा जो कि शोबिस की दुनिया के एक बड़े नामवर फनकार है, बड़ा अरसा इन्होंने काम किया, अभी भी कर रहे हैं। इनसे बात की और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लास्ट में मैसेज दिया कि जितने भी फनकार अब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं और लाखों में खेल रहे हैं, ये शुक्रिया अदा करें आफ्ताब साहब का, आफ्ताब इकबाल साहब का, जिन्होंने इनको इज़्ज़त बख्शी। और ये इस काबिल हो गए कि आज बड़े बड़े सैटेलाइट जो चैनल्स हैं उनके मॉर्निंग शोज़ में बैठ के जी बात करते हैं। तो इनसे हमने बात की, इनका मौक़िफ़ जाना। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।